हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 4 का न्यू चैप्टर नंबर 3 सोशल साइंस है, जिसका हेडिंग है द नॉर्थर्न प्लेन्स यानी कि उत्तरी मैदानों। जिसका कुछ हमने इंपॉर्टेंट वर्ड नोट किए हैं, आप लोग अपने कॉपी में राइट कर लें, एक स्क्रीनशॉट भी ले लें। तो अब आप लोग का टॉपिक नंबर 1 में दिया हुआ है द सतलुज रिवर बेसिन यानी कि सतलुज नदी के घाटी। ठीक, इसमें दिया हुआ द रिवर सतलुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। यानी कि सतलुज रिवर है वो कौन कौन से राज्य से बहता है? पंजाब से और हरियाणा से। HRYANA। उसके बाद बोल रहा है दिस रीजन डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल, मतलब कि ये क्षेत्र में ज्यादा वर्षा नहीं होते हैं। उसके बाद बोल रहा है द फेमस डैम ऑफ वाकरा नंगल डैम, वाकरा नंगल हैज बीन built on the सतलुज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फॉर इरिगेशन। यानी कि जो सतलुज रिवर है वो क्या करता है, आप लोग ये डैम का नाम सुने होंगे वाकरा नंगल डैम। उस डैम में पानी सिंगारता है यानी कि पानी जमा करता है। उसके बाद क्या करता है, वो पानी जमा करके क्या करता है, वो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और सिंचाई के लिए पानी देता है, पानी जमा करता है। आप लोग का टॉपिक नंबर 1 में यही था। अब टॉपिक नंबर 2 में है द गंगा बेसिन यानी कि गंगा घाटी। द गंगा इज द सैक्रेड रिवर ऑफ द हिंदू। यानी कि जो गंगा रिवर है, क्या लिखा हुआ? द गंगा इज द सैक्रेड रिवर ऑफ द हिंदू। यानी कि जो गंगा रिवर है वो हिंदू लोग के लिए धार्मिक नदी है। जो गंगा रिवर है वो हिंदू लोग के लिए धार्मिक नदी है। सैक्रेड का हिंदी होता है धार्मिक। ठीक, उसके बाद बोल रहा है इट हैज इट्स सोर्स इन द गंगोत्री ग्लेशियर हाई अप द हिमालयस एंड फ्लो थ्रू द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। यानी कि जो गंगा नदी है वो कहां से? हिमालय के द्वारा आता है। कौन कौन सा स्टेट से? उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब में भी गंगा में से गंगा रिवर आता है। बस सेकंड टॉपिक आप लोग का यही है और आप लोग बुक में भी पढ़े। उसके बाद थर्ड टॉपिक में बोल रहा है द ब्रह्मपुत्र बेसिन यानी कि ब्रह्मपुत्र घाटी। इसमें बोल रहा है द ब्रह्मपुत्र रिवर स्टेट्स इन तिब्बत। यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहां से आता है? तिब्बत में। कहां है? तो तिब्बत में। उसके बाद है वेयर इट इज कॉल्ड द सैंको, यानी कि उसे सैंको भी कहते हैं। जो आगे मिट्टी है वो साइलेंट हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको सैंको पढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहा है इट फ्लोज ईस्टवर्ड एंड इंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। यानी कि बोल रहा है कि ये ईस्टवर्ड से बहता है और अरुणाचल प्रदेश से भारत में इंटर करता है एंड फ्लोज थ्रू असम बिफोर एंट्री बांग्लादेश। यानी कि बांग्लादेश पहुंचने से पहले वो असम में पहुंचता है। असम के द्वारा बांग्लादेश के पास पहुंचता है। किसके द्वारा पहुंचता है? असम के द्वारा बांग्लादेश में पहुंचता है। उसके बाद फोर्थ टॉपिक में आपका लाइफ इन द प्लेन यानी कि मैदानों में जिंदगी या फिर समतलों में भी जिंदगी, दोनों होगा। उसके बाद बोल रहा है द नॉर्थर्न प्लेन्स एक्सटेंड इनटू द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड त्रिपुरा। यानी कि जो हम लोग कहां रहते हैं, जैसे कि देखिए द नॉर्थर्न प्लेन्स एक्सटेंड इनटू, जो नॉर्थर्न प्लेन है वो कहां विभाजित हुआ है? तो कौन कौन सा स्टेट में? सबसे पहला है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड त्रिपुरा। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पंजाब के बारे में। तो फोर्थ का पहला टॉपिक है पंजाब। द सतलुज, बीज एंड रवि रिवर्स फ्लोज थ्रू पंजाब। यानी कि पंजाब द्वारा
ये सब नदियां बहती है। कौन कौन? सतलुज हो गया, बीज हो गया, रवि रिवर। रवि रिवर का भी आप लोग नाम सुने होंगे। उसके बाद बोल रहा है wheat, rice and sugarcane are the main crop, यानी कि पंजाब का जो wheat है, राइस है और sugarcane है वो मेन क्रॉप्स में माना जाता है। उसके बाद चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। पंजाब का कैपिटल कौन है? चंडीगढ़, यानी कि राजधानी। अब आप लोग का सेकंड टॉपिक्स में है हरियाणा। अब हम लोग हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा लाइज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ पंजाब, यानी कि पंजाब के साउथ के आगे हरियाणा पड़ता है। उसके बाद बोल रहा है द यमुना एंड द सतलुज प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, यानी कि वहां पर दो नदियां हैं, एक है यमुना, एक है सतलुज। ये दोनों नदियां क्या करती है? इरिगेशन के लिए वहां पे वाटर देती है। उसके बाद बोल रहा है थर्ड टॉपिक्स में दिल्ली। और हम लोग दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राजधानी है कौन? न्यू दिल्ली। एंड ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस आर लोकेटेड हियर, और दिल्ली में बहुत सारा केंद्रीय सरकार ऑफिस भी उपस्थित है। उसके बाद आप लोग का फोर्थ टॉपिक्स में उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बोल रहा है उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि उत्तर प्रदेश है वो बहुत प्रमुख राज्य है। द प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश हैव वेरी फर्टाइल एलुवियल सॉइल, यानी कि उत्तर प्रदेश में एलुवियल सॉइल होता है वो बहुत ही फर्टाइल होता है, यानी कि उपजाऊ होता है। आप लोग ये सब टॉपिक्स अपने कॉपी में राइट करें और एक स्क्रीनशॉट भी ले लें। अब हम लोग का है टॉपिक्स नंबर, रुक जाइए, अब हम लोग का टॉपिक्स नंबर 5। अब 5 में बोल रहा है बिहार, यानी कि बिहार का हम लोग पढ़ेंगे। तो बिहार इज द लैंड ऑफ टू ग्रेट रिलीजियस, यानी कि जो बिहार है वो दो रिलीजियस टीचर्स, यानी कि बिहार है वो दो चीज के लिए तो ऐसा लोग हैं जो हम लोग का बिहार भी प्रसिद्ध है शिक्षक के तौर पे, जैसा कि बुद्धा एंड महावीरा, यानी कि बुद्धा और महावीरा है ये दो ग्रेट रिलीजियस टीचर है। इसके लिए है जो बिहार भी एक प्रसिद्ध में आ जाता है। पटना इज द कैपिटल सिटी, यानी कि बिहार का कैपिटल कौन है? पटना। अब टॉपिक नंबर 6 में है वेस्ट बंगाल। हम लोग वेस्ट बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। द रिवर गंगा फ्लोज थ्रू वेस्ट बंगाल इन इट्स लोअर कोर्स, यानी जो रिवर गंगा है वो वेस्ट बंगाल द्वारा बहता है। द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल इज कलकत्ता, जो वेस्ट बंगाल है उसका राजधानी का नाम है तो क्या? कलकत्ता। अब हम लोग का टॉपिक नंबर 7 में है आसम। अब हम लोग आसम के बारे में पढ़ेंगे। आसम लाइज इन ए वाइड फ्लैट वैली मेड बाय द ब्रह्मपुत्र रिवर, यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर द्वारा इसका आसम का एक फ्लैट वैली बना हुआ है, जहां पर राइस, जूट, टी आर द मेन क्रॉप्स। जहां पर राइस है, जूट है, टी है, ये सब वहां का मेन क्रॉप्स है। दिसपुर इज द कैपिटल, यानी कि आसम का कैपिटल क्या है? दिसपुर। एंड गुवाहाटी इज द लॉन्गेस्ट सिटी, वहां पर एक सिटी है गुवाहाटी, वो वहां का लॉन्गेस्ट सिटी माना जाता है। उसके बाद टॉपिक नंबर 8 में है त्रिपुरा। अब हम लोग त्रिपुरा के बारे में पढ़ेंगे। त्रिपुरा इज सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश द्वारा 3 किनारे से त्रिपुरा बना हुआ है। इसमें आता है अगरतला इज द कैपिटल सिटी, यानी कि त्रिपुरा का राजधानी है क्या? अगरतला। उसके बाद बोल रहा है राइस एंड जूट आर द मेन क्रॉप्स, यानी कि जो राइस और जूट है वो त्रिपुरा का मेन क्रॉप्स है। उसके बाद बोल रहा है बम्बो इज आल्सो ग्रोन, यानी कि त्रिपुरा में बम्बो यानी कि बांस का भी पेड़ उगता है। उसके बाद टॉपिक नंबर 9 में है और लास्ट है
पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स, यानी कि नदियों का प्रदूषण। इसमें है मेनी फैक्ट्रीज हैव कम अप अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर्स ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स, यानी कि नॉर्थर्न प्लेन्स का बहुत सारे बड़े बड़े फैक्ट्रियां जो होती है वो रिवर इस में अपना पॉल्यूटेड वाटर छोड़ देती है। दे थ्रो देयर वेस्ट इन दिस रिवर, मतलब कि ये सब नदियां में अपना जितना पॉल्यूटेड वाटर होता है सब बहा देते हैं। उसके बाद बोल रहा है दिस हैज मेड दिस रिवर्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन, जिसके कारण जो पानी पीने वाला रहता है वो खराब हो जाता है और सिंचाई के लिए भी अच्छा काम नहीं करता है। और ये फिगर है, आप लोग अपने कॉपी में बुक की मदद से अच्छी तरह से बना लेंगे। बस आप लोग का टॉपिक इतना ही तक था। अब आप लोग को होमवर्क है डू मेक ऑब्जेक्टिव एंड टिक द क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन 3। बस।